देखिए आप सभी लोग बातें न करिए प्लीज, चुप हो जाइए, लेट हो रहा है काफी क्लास की। और देखो अभी तक जो आपने पढ़ा उस सभी के अंदर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा था। जैसे सीक्वेंस डेटा टाइप के अंदर आपने क्या देखा, इंडेक्स नंबर के स्ट्रक्चर फॉलो हो रही है ना। जैसे आपने पढ़ा था स्ट्रिंग, बाइट्स, बाइट्स है, लिस्ट, टपल और रेंज, यही थे ना हमारे। तो इन सबों के अंदर कैसा सीक्वेंस फॉलो हो रहा था, इंडेक्स नंबर, हर एक एलिमेंट एक स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर में बिलोंग कर रहा था, है ना। फिर आपने पढ़ा नेक्स्ट पीरियड क्या, मैप, मैप के अंदर क्या देखा आपने, की वैल्यू का पे, है ना। की और वैल्यू के स्ट्रक्चर, जिसमें की हर एक का होता था और हर एक में एक वैल्यू होती थी, विदाउट की कोई भी वैल्यू हो भी नहीं सकती, है ना। अभी जो पढ़ने वाले हो ना बेटा, इसके अंदर कोई भी स्ट्रक्चर ही फॉलो नहीं होता, मतलब ये कंप्लीटली अनस्ट्रक्चर्ड डेटा टाइप है। मीन्स व्हाट, ना तो इसके अंदर इंडेक्स नंबर की कोई कॉन्सेप्ट है, मतलब इंडेक्सिंग स्लाइसिंग तो होगी नहीं, एंड की के भी यहाँ पे वैल्यू मतलब एक्सेस करने की हमारे पास कोई भी नहीं होगा। हम जो भी पढ़ने वाले हैं, एक सिंगल ऐसी डेटा टाइप है पूरे पाइथन के अंदर जो कि क्या होती है, अनस्ट्रक्चर्ड होती है ना। अनस्ट्रक्चर्ड करने का मतलब क्या हुआ, इट कि कोई भी स्ट्रक्चर इसके अंदर फॉलो नहीं होता है ना। इट इज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा टाइप, अनस्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा टाइप in which we can store, in which we can store any type of value, किसी भी तरह की वैल्यू को आप स्टोर कर सकते हो। यू कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ यूनिक वैल्यू, ध्यान से देखिएगा, डुप्लीकेट एंट्री इसके अंदर पॉसिबल नहीं है, ओनली यूनिक वैल्यू। एंड इट इज सिमिलर टू, जैसे आप मैथमेटिक्स पढ़े पढ़े होंगे वैसा ही है, इट इज सिमिलर टू, अब मैथ में पढ़े होंगे 10th 12th में सेट है ना, उसी के जैसा ये भी है, मैथमेटिक्स सेट में जो हुआ करता था वैसा ही ये भी है ना। तो इसको डिफाइन करने के लिए हमें एक तो नीड होगी कर्ली ब्रेसेस की। जैसे ऐसा ही सेम कहाँ मिला था आपको, डिक्शनरी के अंदर, है ना। और ऐसा ही कहाँ मिला था हमें, डिक्शनरी के अंदर। इसकी कुछ प्रॉपर्टी है जो मैं आपको बता दूं। पहला क्या है इसकी, देखो यदि इंडेक्सिंग और स्लाइस मतलब किसी भी तरह का स्ट्रक्चर नहीं होता, मतलब इसकी एलिमेंट को एक्सेस करना पॉसिबल नहीं है ना। क्लियरली कह सकते हैं, वी कांट एक्सेस द वी कांट एक्सेस देयर एलिमेंट इंडिविजुअली, या आप इंडिविजुअली कर नहीं सकते, यू कांट एक्सेस देयर एलिमेंट्स, कांट एक्सेस देयर स्पेसिफिक एलिमेंट, जैसे जो आप चाहते हो वो एक्सेस नहीं कर पाओगे, आप तो जाएगा, एक्सेस तो होगा, बट आप जो चाह रहे हो एग्जैक्टली वो नहीं एक्सेस, है ना। दूसरा क्या है, सेट हमारा न्यू टेबल है, ये दो प्रॉपर्टी इसके अंदर मिलेगी आपको। स्टार्ट करते हैं, देखिए यहाँ तक कोई कौन किसी का कोई क्वेश्चन। लेट्स हमने एक वेरिएबल बनाया डीएफ, इसके अंदर हमने ब्लैंक बनाया, तो कैन यू गेस ये क्या है, ये किसका डेटा क्या होगा, बता सकते हो आप। हमने भी इस एक कर्ली ब्रेसेस डिफाइन किया, सेट को डिफाइन करने के लिए भी कर्ली ब्रेसेस था, डिक्शनरी के लिए भी कर्ली ब्रेसेस था। तो यदि ब्लैंक हमने डिफाइन किया तो कैन यू गेस किसके, यदि हम टाइप चेक करें तो इसका डेटा टाइप क्या बताएगा, एक तो बताएगा ना, क्योंकि अब कल पढ़ा था हमने कि यदि आपने कर्ली ब्रेसेस डिफाइन कर तो बाई डिफॉल्ट क्या होता है वो। तो यदि मुझे एक ब्लैंक शीट डिफाइन करना हो तो कैसे करोगे, हाँ, क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, नन, हमने पढ़ा था ना नन। तो ये ब्लैंक डिफाइन भी हो गया, इसकी वैल्यू भी नहीं हुई, देखिए, है ना। तो यदि टाइप चेक करें हम, टाइप ऑफ डीएफ1, तो देखिए क्या बता रहा है सर, समझ में आया हम सभी को। तो ये इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी थी। इसके अंदर यदि एलिमेंट एक्सेस करना हो तो इसके अंदर आप किसी भी तरह के एलिमेंट को स्टोर कर सकते हो, लेट से 11 22 33 22 देखो, है ना? देख पा रहे हो, मैं एक इंटीजर नंबर मैंने फ्लोट रखा, एक कॉम्प्लेक्स भी स्टोर करके दिखा रही हूँ, लेट से हम एक स्ट्रिंग भी रखवा रहे, देखो आप, है ना। देखिए आप इस सारे एलिमेंट को मैं रखता हूँ, यदि मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे इस तरह से आ रहा है। आप नोटिस करो, हमने दो बार एक एलिमेंट को रखा था, देखो 11 22 यहाँ भी है, यहाँ भी है, बट हमारे आउटपुट में सिर्फ यूनिक आए। जो दो बार रिपीट कर रहा है वो वैल्यू नहीं आई, आप देख सकते हो। इसीलिए मैंने बताया था कि लिस्ट सेट के अंदर आप डुप्लीकेट एंट्री पॉसिबल नहीं, हर एक एलिमेंट सिंगल टाइम एग्जिस्ट करेगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो। अच्छा, इसके अंदर कोई ऑर्डर नहीं फॉलो होता, जैसे देखो हमने स्टोर ऐसे किया था, बट स्टोर ऐसे हुआ है, मतलब आपको जैसा दिख रहा है वैसी वैल्यू स्टोर नहीं की है इसने,
ये अपने अकॉर्डिंग जैसे भी मतलब रैंडमली इसने सभी को पिक करता चला गया और स्टोर करता चला गया। समझ में आया आप सभी को? तो इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी फॉलो होती है, लेट्स से इसके अंदर तो इंडेक्सिंग स्लाइसिंग का तो कोई कॉन्सेप्ट था नहीं, है ना? तो इसके अंदर यदि न्यू एलिमेंट ऐड करना हो, लेट्स से न्यू एलिमेंट इंसर्शन करना हो तो क्या यूज करते हैं? इसमें क्या यूज करते हो बेटा? देखो लेट्स से df2 डॉट ऐड, हमने एक एलिमेंट ऐड किया 45, लेट्स से। कैन यू गेस कि 45 कहाँ पे ऐड होगा? कहीं पे ऐड होगा, नहीं बता सकते कि कहाँ पे ऐड होगा। ये वट एवर प्लेस पे ऐड कर दिया, देख रहे हो ना? अच्छा, आपको ऐसा लग रहा होगा कि स्टार्टिंग में स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं कि मतलब ये असेंडिंग, बट ऐसा नहीं है। ये मल्टीपल एलिमेंट ऐड करके आप चेक करोगे, फडेनली देखोगे कहीं पे भी कोई एलिमेंट ऐड कर सकता है ना? ये ऐसा ग्लिम्स होता है। और यदि इसके अंदर एलिमेंट को डिलीट करना हो, लेट से आपको डिलीशन करना हो, डिलीशन करने के लिए इसमें क्या चलता है, दो ही यूज होंगे, पॉप, जो बाय डिफॉल्ट लास्ट से डिलीट करता है, बट इसमें लास्ट का कोई कंसेप्ट नहीं। जो आपको लास्ट में दिख रहा है वो लास्ट में है नहीं, है ना? ये और नो, इसमें पॉप यूज होगा और रिमूव। मतलब पॉप करोगे तो क्या डिलीट होगा? डिलीट तो करेगा एलिमेंट, बट स्पेसिफिक एलिमेंट हम नहीं बता सकते कौन। समझ गए ना? लेट्स से कि df2 में ये सारे हमारे एलिमेंट्स थे। अब यदि मैं df2 डॉट पॉप करूं तो एलिमेंट तो डिलीट होगा, बट कौन, ये हम नहीं बता पाएंगे। देख रहे हो नहीं कौन सा डिलीट किया? 45, ये सब। अब यदि मुझे कोई स्पेसिफिक एलिमेंट डिलीट करना हो तो क्या यूज करेंगे? रिमूव। रिमूव किसको करना है? लेट्स से हम move, ठीक है? तो ये दोनों यूज करेंगे जो हमें समझ में आया हम सभी को। ये थी सेट की प्रॉपर्टी जो आपने देखा। ये इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग नहीं फॉलो करता। म्यूटेबिलिटी इसी के भी यहाँ पे, यदि कोई एलिमेंट ऐड कर पाओ तो इसे म्यूटेबल करते हैं, यदि नहीं डिलीट कर पाओ तो क्या हुआ? इम्यूटेबल। समझ में आया आप सभी को? इससे आगे बढ़ते हैं, देखिए। अब आपने पढ़ा था मैथमेटिकल फंक्शन, मैथमेटिक्स फंक्शन। कुछ दोस्त एक दूसरे से अलग होकर एक दूसरे का चेहरा देखते हैं, कुछ कहा तो नहीं रहा, मैं मिस कर रहा हूं। वो देख रहे को बढ़िया से कैमरे लगा दो उसके शक्ल पे, देखते रहेगा हमेशा। हैं? सपने में नहीं आता कहीं? हैं? देख रहा है उसको बार बार, देख कुछ कह तो नहीं रहा, मिस अपडेट तो नहीं हो जाएगा? इंपॉर्टेंट अपडेट मिस तो नहीं हो जाएगा कोई? एक से एक बच्चे मिले हैं यार, मैं कहाँ आ गया। देखो ये हमें अब देखो इसके मैथमेटिक्स ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं सेट में, जैसे आपने पढ़ा होगा, एक पढ़ा होगा आपने यूनियन, मैथमेटिक्स में आपने पढ़े होगे सेट में यूनियन ऑपरेशन हुआ करता था, यूनियन, है ना? फिर आपने पढ़ा होगा इंटरसेक्शन, सेट के अंदर एक दूसरा ऑपरेशन क्या होता है बेटा? इंटरसेक्शन, है ना? और एक होता है हमारा डिफरेंस। ये तीन ऑपरेशन आप सेट में, जैसे आप दो नंबर के बीच में एडिशन करते हो, सब्ट्रैक्शन करते हो, मल्टीप्लिकेशन करते हो, उसी तरह से दो सेट के बीच में क्या क्या हो सकता है? यूनियन हो सकता है, इंटरसेक्शन हो सकता है और डिफरेंस, है ना? अच्छा, और भी हो सकता था, जैसे आपने जानते हो सबसेट, सुपर सेट, ये सब चीजें हम कर सकते हैं, है ना? एक एक करके हम करके दिखाते हैं आपको। तो यदि यूनियन करना है तो हमारे पास दो सेट होना चाहिए सबसे पहले। अच्छा, इसमें क्या क्या और ऑपरेशन कर सकते हो मैं बता दूं। देखो इसमें लेंथ चेक कर सकते हो, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 6 हैं। किसी भी एलिमेंट की काउंटिंग चेक करने की नीड है, क्योंकि हमें पता है कि कितनी बार है हर एक एलिमेंट, एक बार है, तो काउंट की बट बताएगा काउंट, मैक्सिमम मिनिमम भी बताएगा। अच्छा एक चीज बताओ, क्या हम अभी इसमें मैक्सिमम चेक करें तो मैक्सिमम बता पाएगा हमारा? क्यों नहीं बता पाएगा? क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल डेटा टाइप है ना? एक होमोजीनियस नहीं, हेट्रोजीनियस हो गया, मल्टीपल मिल गया है, तो इसके अंदर आप मल्टी नहीं कर पाओगे। यदि या तो इंटीजर होता या तो कॉम्प्लेक्स होता तो उसमें से मैक्सिमम मिनिमम ढूंढ पाता है, नहीं। तो इसमें आप देखो फ्लोट भी है और कॉम्प्लेक्स, वो सब तो ठीक है, ये स्ट्रिंग दिक्कत कर रहा है। स्ट्रिंग नहीं होता तो कर लेता है ये। डन। तो लेट से हमारे पास दो हमने बना लेता हूँ आपके सामने, एन वन एक सेट हमने बनाया जिसमें एलिमेंट ये रख रहा हूँ, देखो आप। हमने एन टू बनाया जिसके अंदर एलिमेंट ये है, ये दो सेट हैं, आप क्लियरली दिख रहा होगा आपको। ये दो सेट हैं हमारे पास, ये दो सेट हैं, क्लियरली हमें दिख रहा है। इसकी लेंथ की कोई स्पेसिफिक इशू नहीं है। देखो हमारे पास ये दो सेट हमने ऐड कर लिया। और लेट से अब इन दोनों के बीच में मुझे यूनियन करना हो, यूनियन क्या होता है सबसे पहले मैं ये बता दूं। अब देखो ये एन वन एन टू ये रहे थे हमारे, अब ये क्या है आप देख रहे हो सब इंटीजर, तो इसमें मैक्सिमम मिनिमम बता देगा। आप मैक्सिमम ऑफ एन वन ढूंढना हो तो इजीली बता पाएगा, मिनिमम ढूंढना हो तो मिनिमम बता देगा, ये सब काम करेगा। सम भी कर देगा पूरे सेट का। समझ गए हम? बुक करता हूँ। अब देखो आगे बढ़ते हैं, जैसे लेट से हमारा ये एन वन और एन टू था। अब इसमें मुझे, मैं नीचे ही प्रिंट करा लूँ, देखो ये हमारा एन वन है और ये हमारा एन। दो सेट को यूनियन करने का मतलब होता है दोनों सेट को मर्ज करना ही।
यदि ये दोनों सेट को मर्ज करोगे तो क्या होगा कि ये दोनों सेट के एलिमेंट है वो एक सिंगल प्लेस पे चले जाएंगे, एक सिंगल प्लेस पे जाकर सेट बनेंगे। तो सेट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि दो बार जो एलिमेंट है, जो एलिमेंट दोनों में एग्जिस्ट कर रहा होगा, एक ओनली वन टाइम आएगा। मतलब सारे एलिमेंट एक जगह पे हो जाएंगे, बट हर एक एलिमेंट की एग्जिस्टेंस कितने बार रहेगी, ओनली वन टाइम, है ना। करके देख लीजिए, n1 डॉट यूनियन, किसको करना है, एन टू को। देखो n1 और n2 ऐड हो गए। अब देखो हर एक एलिमेंट एक जगह पे आ गया, बट कोई भी एलिमेंट रिपीटेड नहीं है, यस और नो। तो ये हमारा यूनियन का वर्किंग फ्लो है। अच्छा, एक और सेट होता, लेट से हमारे पास एक n3 होता है बेटा, लेट से बताओ, देखना है यहाँ पे सब लोग समझना और बताना। हमारे पास एक ये है लेट से, हमारे पास देखो एक हमारा पास ये सेट है n3। तो मैं चाहता हूँ कि n1 n2 n3 तीनों को करूँ, मतलब तीनों को मैं यूनियन करूँ। तो कैसे करोगे, n1 n2 को तो हमने करा, अब n3 को करना हो तो कैसे करोगे, वेरिएबल में यदि सिंगल लाइन में करना हो तो n2 डॉट यूनियन, ऐसे भी तो कर सकते थे हम। तो अभी एक चीज बताओ, पहले और अब में क्या डिफरेंस है बेटा, सब लोग सोच के बताना। जैसे अभी एक चीज रुक जाओ, ये हमने किया, एक तो तरीका ये था, ये किया हमने, फिर हमने देखो हमने एक तो ये किया, ये लो। एक तो ये था हमारा ये आउटपुट, दूसरा हमने ये किया, लेट से। इन दोनों में क्या, यदि एक तो ये था कि डॉट यूनियन इसके लास्ट में भी लिखोगे तो भी होगा, इन थ्री। देखो ये भी, और एक में ये कर रहा हूँ, इन दोनों में कोई डिफरेंस है या कोई सेम ही आंसर आने वाला है, या कोई, यदि आंसर तो सेम होगा बट और कोई डिफरेंस हो सकता है, बताओ। देखो ये आया आपके पास, इस इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कोई बता पाएगा हमें। ठीक है, ठीक है, इसमें पहले हो रहा है फिर एन वन के साथ हो रहा है, समझ गए ना सब लोग। क्योंकि ब्रैकेट का काम पहले होता है, तो यहाँ पे पहले एन टू के साथ हो जा रहा है, फिर एन थ्री के साथ हो रहा है। बट ओवरऑल हमें यूनियन हो रहा है, तो कोई कंसर्न है नहीं। चाहे एन वन यूनियन एन टू करो या एन टू को यूनियन एन वन करो, क्या रिजल्ट चेंज होगा, सेम होगा, सेम होगा ना। अब इंटरसेक्शन की बात करते हैं, एन वन, ये एन टू और एन थ्री रहा है, तीन रहे। अब तीनों को मुझे इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जब आप किसी भी सेट के बीच में इंटरसेक्शन करते हो, इंटरसेक्शन का सिंबल ऐसे होता है, लेट से ये एन वन है और इंटरसेक्शन का सिंबल ऐसे होता है, एन टू। तो इन दोनों को यदि इंटरसेक्शन करोगे तो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो आपके रिजल्ट का पार्ट है। ये जो दोनों में कॉमन है वो आपके रिजल्ट का पार्ट, समझ गए ना। तो यदि मैं आपसे कहूँ कि एन वन और एन टू, ये हमारा एन वन है और ये एन टू, इन दोनों कॉमन एलिमेंट के इंटरसेक्शन करोगे तो दोनों में क्या क्या आएगा, कॉमन एलिमेंट। इन दोनों में एन वन एन टू का जो कॉमन है वो आ जाएंगे। इंटरसेक्शन कैसे करोगे, एन वन डॉट इंटरसेक्शन एन टू, एन वन एन टू का इंटरसेक्शन हो गया, देखिए ये एलिमेंट आ गए। अब मुझे तीनों के बीच का कॉमन निकालने होंगे, तो कैसे करते, कैसे लिखेंगे, काम बनेगा हमारा। अभी बताओ क्या होगा, अभी क्या होगा, एन टू एन थ्री के बीच का आएगा, ये जो रिजल्ट आएगा वो एन थ्री के बीच में आएगा, है ना। ये आ रहा है, क्या यही रियल है, देखो चेक करो, क्या ये तीनों में यही कॉमन थे, हाँ यही कॉमन थे, यही था ना। सबको क्लियर हुआ, ये था इंटरसेक्शन। अब हमें देखने वाले डिफरेंस, नेक्स्ट है डिफरेंस। डिफरेंस में क्या होता है बेटा, देखो ध्यान से, जैसे सबको हम ये तो एक जगह पे एक बार यूनियन कर दो, जैसे लास्ट में कर दो इंटरसेक्शन। अब देखो जैसे एक चीज और बता रहा हूँ, जैसे दोनों के बीच में डिफरेंस यदि मैं करूँ, एन वन और एन टू के बीच में यदि मैं डिफरेंस करूँ तो क्या होगा। जैसे डिफरेंस में क्या होता था, आप बचपन में पढ़े होंगे, जैसे लेट से वन टू थ्री फोर, चार एलिमेंट है, इसमें से मैं तीन एलिमेंट मुझे माइनस करने हैं। वन टू थ्री माइनस हो गए, मतलब ये जो एलिमेंट है इन दोनों में से माइनस होंगे, ये माइनस होंगे, बचा क्या, यही वाला ना। तो ए माइनस बी करोगे तो बी के जो भी कॉमन एलिमेंट्स है ए के अंदर वो क्या होंगे, कैंसिल। और जो ए वाले बच जाएंगे वो आपके रिजल्ट बनेंगे। जैसे हम अभी जैसे एन वन माइनस एन टू करें, तो एन टू के जो जो एलिमेंट एन वन में होगा वो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। और जो एन वन में सिर्फ बचे रहेंगे वो रिजल्ट के पार्ट बनेंगे। जैसे इन दोनों में कॉमन क्या क्या है बताओ, एन टू, अभी हम यदि इसमें 33, तो 33 कैंसिल हो गया, 44 कैंसिल हो गया, और कोई कॉमन है नहीं, तो जो रिजल्ट बचेगा वो क्या बनेगा, 11। समझ में आया। यही जस्ट यदि मैं अपोजिट करता, इसमें से इसको करता तो क्या होता, 11 से 11 कैंसिल, नहीं है ही नहीं कोई, 22 ये कैंसिल होगा नहीं, 33 और 44, तो ये हमारा रिजल्ट बनेगा, ये बचे हुए ये सब नो। समझ में आया।
तो ये हमारे वर्किंग फ्लो है। करके दिखाता हूँ आपको। N1 डॉट डिफरेंस किसके साथ करना है, N2 के साथ। तो देखो N1 और N2 का डिफरेंस ये आ रहा है, क्योंकि देखो N1 के अंदर यही कॉमन है ना, अभी N2 वाले N1 में से माइनस हो रहे हैं, बट सेकेंड टाइम यदि मैं N2 में से N1 को करूं तो क्या डिफरेंस होगा बताओ। N2 वाले आ जाएंगे डिफरेंस में, डिप डाउट समझ में आया नहीं आया सबको। तो ये था हमारा डिफरेंस। अब होता है एक चीज और, सुपरसेट और सबसेट, वो भी बता देता हूँ। जैसे लेट से हमारे पास एक सेट था जो कुछ इस तरह से था। लेट से ये हमारे पास सेट है, ठीक है। अब मैं यदि N1 और N2 को दिखाऊं आपके सामने, तो ये हमारा N1 और N2 दिख रहा है ना। तो अब देखो, जैसे N1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो N2 के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, देखो आप, एग्जिस्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं। तो यदि N1 के सारे एलिमेंट N2 में आ रहे हैं, N2 बिकम सुपर सेट और N1 बिकम, समझ में आया। जैसे मतलब ये हुआ कि N2 के कुछ पार्ट को अलग करके N1 में बनाया गया है, समझ में आया। और N2 क्या बन गया इस टाइम, सुपर सेट किसका, N1 का, और N1 क्या बन गया, सबसे। फिर से बताऊं, समझ में आ गया होगा, होप करता हूँ, नहीं आया तो फिर से देखो। 1 2 3 ये एलिमेंट होता है लेट से, ठीक है। और एक सेट होता है 1 और 2 का कॉम्बिनेशन। देखो इसके जितने भी एलिमेंट हो सब इसके अंदर है, तो ये क्या बन गया, ये सुपर सेट। और जो छोटे थोड़े से एलिमेंट हो क्या बन गया, सुपर सबसेट। समझ में आया। तो ये सुपर सेट है और ये है हमारा सबसेट। इससे क्या पता चल रहा है कि वो एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर सारे एलिमेंट ये वाले एग्जिस्ट कर रहे हैं। और यदि इसका एक भी, जैसे प्लेट से इसमें एक एलिमेंट ऐड हो जाता 4 सपोज, तो अब इसका ये सुपर सेट नहीं रहा, क्योंकि एक एलिमेंट जो है वो इसके अंदर नहीं। समझ में आया, ये सोच में क्या नो। देखें आप, फिर से देखें। जैसे मैंने ये कहा बेटा कि आपको ये दो एलिमेंट यदि सिर्फ होते हैं, ठीक है, तो इसके सारे एलिमेंट यहाँ पे मैच कर रहे हैं, तो ये बन गया आपका सबसेट। बट एक भी एलिमेंट डिफरेंट हुआ, जैसे 4, तब इसकी ये 4 इसके अंदर नहीं है कहीं भी, अब ये सबसेट नहीं रहा इसका। और ना ये, ना अब ये इसका सुपर सेट था। समझ गए ना। मतलब कि यदि हमें दो बड़ी डेटा हो और ये चेक करना है कि क्या ये सारी डेटा उसके अंदर मैच कर रही है। लेट से हमने आपको दिया कि डुकेट गुड़गांव एक लोकेशन है, एक है हमारा डुकेट नोएडा सब कुछ। अब ये चेक करना है कि डुकेट गुड़गांव के सारे बच्चे नोएडा में पढ़ते हैं या गुड़गांव गुड़गांव वाले नोएडा में पढ़ते हैं, देखना है। हम क्या करेंगे, सबसेट सुपर सेट चेक कर लेंगे। यदि गुड़गांव वाले का सुपर सेट मैच कर रहा है, मतलब गुड़गांव के जितने भी बच्चे हो नोएडा में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। यदि ये नहीं आ रहे, मतलब सारे के सारे नहीं, कुछ बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे हैं जो नहीं पढ़ रहे, जस्ट यस और नो, समझ में आया। तो ये हमारे डिफरेंस था। तो इस तरह से हमारा सबसेट और सुपरसेट। अब देखो बेटा चेक कैसे करते हो सुपरसेट। जैसे अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि N1 जो N2 जो है वो सुपरसेट है किसका, N1 का। तो चेक कैसे करोगे, N2 इज सबसेट, इज सुपरसेट ऑफ N1, क्या N2 N1 यदि होगा तो क्या लिखिएगा, ट्रू। अब लेट से देखो, जस्ट यहाँ पे देखना, हमने N1 के अंदर एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड कर लिया, लेट से 99, और वो N2 के अंदर नहीं है। तो एक भी एलिमेंट यदि एक्स्ट्रा ऐड हो गया ना, तो अब वो क्या हो गया आपका, सबसेट सुपरसेट नहीं रहा, इसका नहीं रहा। देखिए, आया समझ में। और यदि सेम होता है, जितने भी एलिमेंट हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो क्या बन जाता है, ये सबसेट। देखिए समझ में आया नहीं है, बताओ आप लोग। तो यदि हम लिखें यहाँ पे N2 N1 इज सबसेट, N1 इज सबसेट किसका, N2 का। तो N1 सबसेट है ना N2 का, क्यों, क्योंकि उसकी सारी एलिमेंट N2 के अंदर है। डन, क्लियर हुआ आप सभी को ये चीजें। तो इतने ऑपरेशन हमारे सेट में मिलते हैं, देखने को। एक सेट के जैसा ही होता है एक और हमारा डेटा टाइप, फ्रोजन सेट। फ्रोजन सेट इसको समझिएगा, फ्रोजन सेट और सेट सिमिलर है, इट इज सिमिलर टू सेट। मतलब इट इज यदि सिमिलर टू सेट का उसका मतलब क्या होता है बताओ। मतलब सेट के अंदर जितनी चीजें थी वो सारी यहाँ पे मिलेंगी, इट इज सिमिलर टू सेट। जो सेट में होती है वो सारी चीजें यहाँ भी होंगी। मतलब इसके अंदर भी यूनिक वैल्यू रख पाओगे, डुप्लीकेट एंटर नहीं होगी। और इसको भी डिफाइन करने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ता है, फ्रोजन सेट। देखिए डिफरेंस इन दोनों के बीच में देखो।
Only one difference is that only one difference is that it is immutable. स्टेट क्या था हमारा, म्यूटेबल था, बट ये क्या है, समझे? देखो, फ्रोजन सेट डिफाइन करने के लिए हमें एक कीवर्ड यूज, वेरिएबल है df1 इज इक्वल टू फ्रोजन सेट, जिसमें हमने एलिमेंट रखा लेट से ये। देखो बेटा, डुप्लीकेट एंट्री करके दिखा रहे हैं आपको, अब देखना यहाँ से इसको रिमूव कर देगा ये। देखो हर तरह की वैल्यू अलाउड कर रहा है, कोई ऐसा नहीं है, नहीं, ये बट ये है क्या है, देखो यूनिक वैल्यू आ रही है, टाइप चेक कर लो इसका, इसमें ये काम नहीं करेगा जो उसमें करना था, एलिमेंट ऐड करने देता था ना वहां पे, देखो यहाँ पे ट्रोजन सेट फिर हो जाएगा, df1 इज इक्वल टू सेट टाइप कास्टिंग कर दो, तो फिर ये हो जाएगा। टाइप कास्टिंग कर दी तब तो वो डेटा ही चेंज हो गया ना, डेटा टाइप ही बदल गया, फिर तो आप कर लो, कोई इशू नहीं है, देखो है ना, ये क्या समझ में आया हम सभी को यहाँ तक? देखो अब फिर से इसको यदि फ्रोजन सेट में कन्वर्ट कर दो, फिर से अलाउ नहीं करेगा, है ना? चेक करेगा, ये फुल को ऐड यदि आप करोगे फिर से रख देगा, देखो देखिए सेट में जब कुछ हो गया तो देख रहे हो ना, जब सेट में कन्वर्ट किया तो हो गया, डन, क्लियर हुआ हम सभी को? तो दिस इज द डिफरेंस। अब एक क्वेश्चन है इन सबों के भी यहाँ पे, जो सब लोग करिए, सब लोग का क्वेश्चन है बेटा, जैसे लिस्ट है, सभी को अपने कंप्यूटर ओपन कर लें। एक क्वेश्चन करके दिखाओ, हमें वो सिर्फ एलिमेंट चाहिए जो सिर्फ N1 में हो और कहीं भी एग्जिस्ट ना कर रहा हो। जस्ट सॉल्व दिस। हमें वो एलिमेंट एक्सेस करने हैं जो सिर्फ N1 के अंदर है और किसी के अंदर एग्जिस्ट ना करता हो। करिए तो ट्राई, सब लोग करिए ट्राई। हमें सिर्फ वो एलिमेंट चाहिए जो सिर्फ N1 में है ना, करिए काम करिए तुम लोग तो। चलिए सॉल्व करिए, करवाता हूँ, आप परेशान ना हो। सीरियसली बात यहाँ करी थी, अभी करिए चेक करो, करो जैसे कर लो और कुछ क्लियर सिर्फ एनिमल वाली चीज, सिर्फ एनिमल, वो एलिमेंट चाहिए जो सिर्फ एनिमल में और किसी से भी कुछ ना हो। तो मैं आगे बढ़ूं, यदि नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये डिटेक्ट, तो हमने वन बाई वन सबको कवर किया। अब आपको मैंने बताया भी था कि कोई क्वेश्चन रह रहा हो तो आप बताएंगे। अभी इसमें और भी क्वेश्चन बनेगा जो मैं कल की क्लास में दूंगा, है ना, दो डिक्शनरी है, और भी क्वेश्चन है, सेट पे आप एक बार पढ़ के आइएगा। आप बिल्कुल पढ़ के नहीं आए हो, मुझे पता चल गया, इसलिए मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, नहीं तो और टाइम पास होगा अपनी बस। दो डिक्शनरी के और भी होता है, जैसे हमने लेट्स से, हाँ क्या, ऑफिस वन, ये हमारे ऑफिस वन के एम्प्लॉय है, लेट्स से 1011, इसका नाम है मोहन, एक हमारे पास श्याम,
1013 है। हम्म, 10 जॉन, एल का। इस तरह से हमारे पास दो डिक्शनरी है, एक और डिक्शनरी बेटा देखो, ये हमारे पास ऑफिस टू के एम्प्लॉई है लेट से। इस तरह से हमारे पास चार ऑफिस हैं, लेट से हमारे पास चार ऑफिसेस हैं। मतलब हमें वो सभी में अलग अलग एलिमेंट्स हैं, मैं चेंज कर दूंगा, मैं भेज दूंगा। अब लॉजिक सोचना, मुझे सिर्फ वो एलिमेंट वो पर्टिकुलर ढूंढना है जो कि सिर्फ एक ऑफिस में exist। मतलब ऑफिस वन पहले आपको ढूंढना है कि वो एलिमेंट सिर्फ ऑफिस वन में कौन कौन से हैं, फिर ऑफिस टू वाले सिर्फ कौन है, और फिर ऑफिस थ्री वाले कौन है, फिर ऑफिस वाले फोर वाले कौन है। फिर वो ढूंढना है जो चारों में कॉमन है, वो पर्टिकुलर जो सभी जगह काम करता है। मूव करता हूँ, समझ गए होगे, एक बार करना होगा। रिसीट भेज दूंगा, मैं इसमें चेंज करूंगा यार, सारी वैल्यू मैं चेंज करके फिर भेज दूंगा, क्योंकि अभी ये पूरी डेटा बनी नहीं है प्रॉपर, ना एक रिजल्ट प्रॉपर बनाऊंगा, क्वेश्चन फिर भेज दूंगा आप। ठीक है, अभी मैं फिलहाल टॉपिक पर मूव कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, वी आर डिस्कसिंग अबाउट ऑपरेटर। देखो हमने आज की क्लास में अपनी डेटा टाइप कंप्लीट किया है ना। डेटा टाइप का जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कॉल्ड ऑपरेटर। ऑपरेटर हम पहले से पढ़ रखे हैं, ऑपरेटर क्या होता है बता सकते हो सब लोग, है ना। बहुत सारे हमारे ऑपरेटर होते हैं, पढ़ रखे हैं। तो अभी जो डिस्कस करने वाला हूँ मैं वही ऑपरेटर की ओर मूव करता हूँ। ये सारी डेटा टाइप हमने आज की क्लास में कंप्लीट की। मूव करता हूँ, कुछ क्वेश्चन इसमें नहीं होगा, होगा तो एक बार पढ़ के आइएगा, 20 मिनट अपने इस पे क्वेश्चन कर लेंगे इस डेटा टाइप पे, फिर हम टॉपिक पे आ जाएंगे। ठीक है, बट एक बार सिंपल रिक्वेस्ट है सभी से, पढ़िए। आप अपने घर के बारे में सिर्फ आप जानते हैं, आप अपने दोस्त से कंपेरिजन मत करिए। हो सकता है दोस्त के घर पे पैसे की बोरी रखी हो, आपके पापा आपको कैसे पैसे दिए वो आपको अच्छे से पता है, बाकी हम क्या बोले। देखा देखिए दूसरे को मत करिए, कोई चैप्टर 14 जा रहा तो आप भी मत जाइए। बगल वाला दोस्त कॉपी पेन नहीं निकालना चाह रहा तो आप भी मत निकालिए, देखा देखिए ऐसा मत करिए, ये आपके साथ गड़बड़ हो गया है ना। तो उस 2 महीने बाद आपके सबका फोन भी नहीं पिक करेगा। ये सब भ्रम लगता है भैया, वो जो बोलते हो ना भाईगिरी, ये सब भाईचारा, ये सब कहने की बात है, बकवास है, कुछ नहीं कोई फायदा होता। विश्वास नहीं हो तो 4 साल ऐसे जिंदगी जी के देख लो, 4 साल बाद भाई आपका फोन ना उठाएगा, गालियां और देगा 4 बार फोन करोगे तो, है ना। तो पढ़ लो, वो ज्यादा आपके काम आएंगे। वी आर डिस्कसिंग ऑपरेटर। दूसरे को देख के अपनी हंसे, मजा आ रहा होगा अभी हंसने में, बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे भी लग रहा है ना। तो दूसरे को देख के अपने को मत करो, आप पढ़ो, चाहे वो बॉयज हो या वो गर्ल्स, सभी को ये फॉलो करनी चाहिए। हमें अपने घर के बारे में हमें पता है और आपको पता है, अपने आपके घर के बारे में आपके जिससे ज्यादा कोई अच्छे से नहीं जानता। आपके पेरेंट्स को, आपके मम्मी पापा को आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता, कैसे क्या कैसे किए, पैसे भेजें कैसे, क्या सब जानते होगे। मैं तो मैं आपको थोड़ी सी याद कराना चाह रहा हूँ, आपको अपने घर के बारे में उसको याद करके अपना पढ़ना शुरू कर दो। कुछ फायदा नहीं है दोस्ती दोस्ती में, इतनी एज हो गई, बच्चा नहीं रहे आप, छोटे बच्चे होते तो चल जाता। मेरी जब हमारी बच्ची वाली रही नहीं, भले बच्चा ना है हैबिट। स्टार्ट करता हूँ। इट इज अ सिंबल, इट इज अ सिंबल, ऑपरेटर इज व्हाट, जस्ट अ सिंबल, है ना। इट इज अ सिंबल, इट इज अ सिंबल दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। जितने भी ऑपरेटर होते हैं उसका स्पेसिफिक सिंबल है, जैसे प्लस का है ना, माइनस का, सभी का सिंबल है, दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, फॉर अ स्पेसिफिक टास्क। देखो एक ऑपरेटर जैसे लेट से जैसे आपने बताया था बेटा कि एक जैसे प्लस ऑपरेटर है, तो प्लस ऑपरेटर यदि इसको ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो कितने नीड है, कितने ऑपरेंड की नीड है, दो एटलीस्ट, है ना। मिनिमम टू मिनिमम, या ऐसे कह सकते हो मोस्टली दो ही चाहिए। मतलब ये दो ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट है, 2 + 4, एटलीस्ट दो ऑपरेंड होना चाहिए तभी ये प्लस कर पाएगा, ये सो मीन्स बात कि एक ऑपरेटर एट टाइम कितने ऑपरेंड यूज करता है, उस बिहाफ पे ऑपरेटर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। हमारे ऑपरेटर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। यूनरी ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर किसे कहते हैं, जो एट ए टाइम एक सिंगल ऑपरेंड को यूज करता है। फिर हम पढ़ेंगे दूसरा, सेकंड वन इज द बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर किसे कहते हैं बेटा, जो एट ए टाइम दो ऑपरेटर को यूज करता है, बाइनरी ऑपरेटर, है ना। थर्ड वन इज द टर्नरी ऑपरेटर, थर्ड वन इज द टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर जो एट ए टाइम 3 ऑपरेंड को यूज करता है ना, दैट्स यूजिंग 1 ऑपरेंड एट ए टाइम, दैट्स यूजेज 1 ऑपरेंड।
मैं लिख देता हूँ, शायद आप भूल जाओ फिर भी तो इसलिए मैं लिख देता हूँ, दैट यूज टू ऑपरेंड। थ्री थर्ड, ये ऑपरेंड का कोई मतलब नहीं है, टर्नरी नाम का कोई होता ही नहीं पाइथन में, है ना। थ्री ऑपरेंड है। तो वन ऑपरेंड एक एग्जांपल दे सकते हो यूनिटी ऑपरेटर का, जैसे माइनस हो गया, ये हो गया बीट वाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, है ना। ये बाइनरी ऑपरेटर बहुत सारे होते हैं, जैसे आप जानते हो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये सारे बहुत सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर जितने भी हैं, है ना। टर्नरी ऑपरेटर पहले हुआ करता था, आप सी सी प्लस पढ़े होंगे, उसमें होता था पहले आप एक कंडीशन देते थे, लेट्स हमने कंडीशन दिया, कंडीशन के बाद एक स्टेटमेंट दिया, स्टेटमेंट दिया, स्टेटमेंट ट्रू है, यदि कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट, अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट, ऐसे पढ़ा करते थे। ये हुआ करता था पहले, अब नहीं होता था। एक स्पाइट ये सी में होता है, पाइथन में कुछ लोग इसी को कहते हैं कि इफ इलिफ और इल्स को मिला के हम बना सकते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग ये नहीं कह सकते। तो आप चाहो तो लिख लो, कहते हैं कि हाँ एक टर्नरी ऑपरेटर है, तो किस भी यहाँ पे कहते हैं, ठीक है, क्योंकि अपनी अपनी मानना है, बट हमें मेरे अकॉर्डिंग पाइथन का नहीं होता। और ये जो कुछ बुक्स हैं, जैसे अब ये जो मैं आपको अपनी बात जो रख रहा हूँ, मैं अपनी एक वो मतलब अपनी फिलोसफी के भी यहाँ पे लिंक बता रहा हूँ। एक है डॉक्टर ब्लैक बुक ऑफ पाइथन, यदि आप जानते हो, डॉक्टर नागेश्वर राव की रिटन बुक अकॉर्डिंग भी पाइथन के अंदर टर्नरी ऑपरेटर नहीं होता। उनके स्टेटमेंट की भी यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये टर्नरी ऑपरेटर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। स्टिल कुछ बुक्स कुछ यूट्यूबर्स वगैरह इसके कहते हैं टर्नरी, जिसको मैंने आपके सामने लिख दिया, बट ये होता नहीं है ना। नाउ सेकंड थिंग्स, एक वर्किंग फ्लो के यहाँ पे हमारे अगेन ऑपरेटर को डिवाइड किया गया, मतलब जैसे देखो अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या करते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन को फॉर्म करते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर कंपैरिजन करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर सबका अलग अलग है। तो एक एक वर्किंग बिहाफ, वर्किंग फ्लो के बिहाफ पे, मतलब उसके नेचर के बिहाफ पे अगेन ऑपरेटर को कुछ पार्ट में डिवाइड किया गया है ना। बिहाफ ऑफ देयर नेचर, बिहाफ ऑफ देयर वर्किंग फ्लो लिख सकते हो, बिहाफ ऑफ देयर नेचर ऑपरेटर्स डिवाइडेड इन फॉलोइंग। ऑपरेटर, मीटिंग ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं आप लोग जानते भी होंगे, है ना। कौन कौन से होते हैं, माइनस, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन होता है, फिर होता है डिवीजन। डिवीजन पाइथन में तीन तरह का होता है, मॉडुलस डिवीजन, फुल डिवीजन, इंटीजर डिवीजन, और एक होता है एक्सपोनेंशियल, ये हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर में। नेक्स्ट है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसे देखो बेटा आप, जैसे ये अरिथमेटिक ऑपरेटर का काम क्या था, वेरिएबल के अंदर वैल्यू, सॉरी अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना ऑपरेंड यहाँ पे। असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज है वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन। ये कौन कौन से होते हैं, इक्वल टू, एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर, सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट ऑपरेटर, इसमें हम लिख देंगे, पढ़ जब पढ़ेंगे ना तो ये सिर्फ आप नोट डाउन कर लो, इसमें हम पढ़ करेंगे तो उसके नेम मेंशन कर देंगे। आप परेशान ना हो कि अभी ऐसे नाम कैसे याद हो जाएगा, हमें हम कल लिखवा देंगे प्रॉपर तरीके से, अभी बस ये लिख रहा हूँ तो आप लिख लो एक्सपोनेंशियल असाइनमेंट ऑपरेटर, ये सारे ऑपरेटर हुए। फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए हम जो डिस्कस करेंगे दैट वन इज कॉल्ड रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर में होगा आपका लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, इक्वल टू, इक्वल टू, और एक होता है हमारा नॉट इक्वल टू, ये हमारे रिलेशनल ऑपरेटर। फिर मल्टीपल रिलेशन, मतलब मल्टीपल कंडीशन के भी आप यदि वर्क करना हो, मतलब कंपाउंड कंडीशन की यदि हमें वर्क करना है, लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में आप पढ़ेंगे एंड नॉट, ये तीन ऑपरेटर आप लॉजिकल ऑपरेटर में डिस्कस करो करेंगे। फिर इसी के जैसे एक और होता है बुलियन ऑपरेटर। देखो लॉजिकल ऑपरेटर और बुलियन ऑपरेटर सेम ही है, बस वो ऑपरेंड के भी यहाँ पे चेंज हो जाता है, जब ऑपरेटर, पर जब ऑपरेंड हमारा नॉर्मल ई हो, नॉर्मल हो तो लॉजिकल, और यदि बुलियन वैल्यू के साथ काम करो तो सिर्फ बुलियन का ऑपरेटर। इसमें भी वही सेम होता है, एंड और नॉट, ये तीन होते हैं इसी के सेम। बुलियन के बाद हम जो पढ़ेंगे नेक्स्ट, बीट वाइज ऑपरेटर डिस्कस करेंगे। बीट वाइज ऑपरेटर डिस्कस करेंगे, बीट वाइज ऑपरेटर में होते हैं कौन कौन से मैं आपको बता दूं, आप जानते हुए होंगे। बीट वाइज स्ट्रिंग ऑपरेटर, बीट वाइज एंड ऑपरेटर, बीट वाइज और ऑपरेटर, बीट वाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, और बीट वाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर, और बीट वाइज स्टोर ऑपरेटर। ये हमारे ऑपरेटर हैं जो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर होते हैं हमारे मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर कौन कौन से,
इन और नॉट इन, ये दो हमारे मेंबर्स ऑपरेटर मिलेंगे यहाँ पे पढ़ने को। देखो हमारा लास्ट है आइडेंटिटी ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर। ये दो होते हैं ईच और इज नॉट होते हैं दो, ईच और इज नॉट। और एक लास्ट है हमारा यूनरी माइनस ऑपरेटर, यूनरी। तो ये सारे ऑपरेटर या तो ये यूनरी ऑपरेटर, हाँ शब्द होते हैं। आप पढ़े कितना दिन में आपको पाइथन, कितना दिन से जानते पाइथन? छह बस, 6 महीने का पाइथन पूरा देख लिए? आप पढ़ाए नहीं गया ना आपको? किसने पढ़ाया आपको ये? यहाँ से पढ़िए आप। कौन पढ़ाया आपको ऐसे? कल में जाके तो ये होता है भेज दो आपसे, जाके बात करना हमसे तो बच्चे नहीं होते, भेज देता बेटा आपको। नंबर बताना तो आपको नहीं बताया गया होगा, जो नहीं बताया नंबर उनसे पूछा के पूछना कि होता नहीं होता, आपको नहीं पता तो पढ़ क्या होगी। भेज दो नंबर, बताओ बेटा अभी बताओ। हाँ अब जाके पूछना कि सर लिखवाए हैं, या तो आप गलत हो या तो वो गलत है। हाँ, सीट में तो होंगे। नहीं ये बेटा ऐसे थोड़ी है, आप देखो नहीं बताया गया इसका मतलब ये नहीं होता है, ऐसा थोड़ी। हाँ यूज होते हैं, सारे सारे यूजफुल है इसमें, जितने ऑपरेटर आपको दिख रहे हैं सारे यूजफुल है। अरे आप तक ऐसा थोड़ी है मेढक बैठा कुआं में, वो देखे दुनिया यही है। अरे दुनिया बहुत बड़ी है बेटा, ये सारे ऑपरेटर यूज होते हैं। आप कराए, आपको कराए एक सेकंड, जो आप कराए ना बेटा, क्या यूज है बिटवाइज ऑपरेटर का? कैसे यूज होता है? फिर क्या मतलब, फिर क्या होता है, ये क्या होता है मतलब, ये बढ़िया है। ये बढ़िया है मतलब, क्या से बकवास नहीं है क्या पढ़ा यार इनका। यार ऐसे नहीं होता, यदि नहीं पढ़ा बता तो होता तो है वो। हाँ नहीं बेटा मैं ना वो फिर नहीं होता, बताता हूँ क्या दिक्कत है।